नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 2023 की शुरुआत अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ हो सकती है, जो अंदरूनी सर्वे और जानकारी निकलकर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। कुल 90 सीटें कर दी गई हैं परिसीमन के बाद। तो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव तो कौन आगे दिखाई देता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कुल अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अब 90 सीटें हैं परिसीमन के बाद। धारा 370 खत्म हुई है, तो इसका कितना फायदा होगा, परिसीमन के बाद कितना फर्क अब यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है बीजेपी, क्योंकि अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हो जाते हैं 2023, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी हो या फिर जो अन्य उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को कितना फायदा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का भी असर कहीं ना कहीं यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। अगर बात की जाए गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। गुजरात में बीजेपी ने कमल खिलाया है, तो कांग्रेस हिमाचल में वापसी कर गई है। तो उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि एक तरफा विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं, बल्कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड के लिए क्या आंकड़ा बनेगा। और फरवरी से ही यहां पर चुनावी कैंपेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेघालय, मिजोरम छोटे राज्यों में फरवरी से ही यहां पर चुनाव है। और इन चुनावों का कितना असर 2024 में पड़ेगा, उसका जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालात अब ठीक है और ये माना जा रहा है कि कभी भी यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐलान होता है, चुनाव होते हैं, तो फिर ताजा सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में कौन आगे दिखाई देता है, क्योंकि आंकड़ा बदल चुका है। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल जो मैप है वो भी अब बढ़ चुका है। कुल 90 सीटें कर दी गई हैं, 7 सीटें यहां पर बढ़ा दी गई हैं। तो कश्मीर संभाग में 47 सीटें, जबकि जम्मू और संभाग में यहां पर 43 सीटें कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें, और प्रत्येक लोकसभा में अब 18 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। तो यहां पर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धारा 370 खत्म करने के बाद क्या आंकड़ा बनेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। इसको लेकर यहां का क्या वोटर्स का मन है, वो किस तरफ जाएंगे, क्या बीजेपी का साथ देंगे या फिर जो गुफकार गठबंधन है, जो एक महागठबंधन, उसका साथ मिलेगा। क्योंकि इससे पहले हुए यहां पर जो चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। 280 सीटों के मुकाबले में अगर बात जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 70 सीटें मिली थी, जबकि गुपकार गठबंधन जो था उसको 97 सीटें, कांग्रेस को 22 और निर्दलीय ने यहां पर 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण देखा गया था, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहां पर उभर कर निकल कर आई थी। जम्मू में उनको जबरदस्त फायदा हुआ था। तो ऐसे में अब क्या तस्वीर बनेगी, इससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं 2014, 2019 के लिए, तो क्या आंकड़ा रहा था। अगर बात की जाए तो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव 2014 में रहा था, उसके आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 2014 में यहां पर 25 सीटें, जबकि 2008 में 11, 2002 में 1 सीट रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा भी अगर ग्राफ के तौर पर देखा जाए तो 2014 में बढ़ा था। जबकि यहां पर बात की जाए जम्मू कश्मीर पीडीपी को यहां पर 28 सीटें मिली थी। यहां पर बात की जाए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें और कांग्रेस को 12 सीटें विधानसभा चुनाव के लिए मिली थी। यहां के आंकड़े अब काफी चौंकाने, क्योंकि 87 सीटें थी, अब यहां पर जो है 90 सीटें कर दी गई हैं। तो काफी बड़ा आंकड़ा बन सकता है। इस हिसाब से इस समय किसका पलड़ा भारी, क्या बीजेपी यहां पर जो महागठबंधन है उसका आंकड़ा बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर हर एक यहां पर जिले के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके बाद आपको 90 सीटों का चुनावी विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, जबकि पीडीपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस 0 सीट, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अनंतनाग की 6 सीटों में भी बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलग बात की जाए तो यहां पर बुंदेलपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पीडीपी को और 1 सीट यहां पर एनसी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो यहां पर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि यहां पर बंदग्राम की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात की जाए डोडा की 2 सीटों में से बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर गदबली की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जम्मू की सबसे ज्यादा 11 सीटें और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 6 सीटें बीजेपी को, जबकि 2 सीटों पर पीडीपी और 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट पर जीत की संभावना, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो कारगिल की 2 सीटों पर भी बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। किश्तवाड़ा की 2 सीटों में भी दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं, बात की जाए कुलगाम की 4 सीटों में से भी यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो अनुमान है, यहां पर बात की जाए तो कुपवाड़ा की 5 सीटों में भी बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट एनसी के पक्ष में भी जा सकती है। यहां पर बात की जाए पुलवामा की 5 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, जबकि पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट एनसी के पक्ष में जा सकती। कांग्रेस 0 सीट और अन्य भी 0 सीट पर सिमट सकता है। इसके अलावा बात की जाए पुंछ की 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, 1 सीट पीडीपी, कांग्रेस और यहां पर बात की जाए अन्य 0-0 सीट पर आ सकता है। बात की जाए लेह की 2 सीटों में बीजेपी 1 सीट पर पीडीपी, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए लेह की 2 सीटों में से यहां पर भी बीजेपी और पीडीपी में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक सीट पर यहां पर पार्टी आ रही है, जबकि बात की जाए यहां पर एआईसी की तो 3 सीटें यहां से आती हैं और यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि यहां पर बात की जाए राजौरी की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट पर पीडीपी, सीधे तौर पर बीजेपी और पीडीपी में यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सावा की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। दोनों सीटों पर बीजेपी को पूर्ण रूप से जीत सकती है। शोपियां की 2 सीटों पर भी बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जहां पर बात की जाए श्रीनगर की 8 सीटों में बीजेपी 4 सीट, पीडीपी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि उधमपुर की 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर पीडीपी यहां पर आगे हो सकती है। कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान है, उस हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं विधानसभा चुनाव में। बीजेपी करीब 50 से 60 सीटों तक पहुंच रही है, जो 90 सीटों का अनुमान हो सकता है। पीडीपी को यहां पर करीब 21 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 7 सीटें आने की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने का आंकड़ा अपने दम पर मिल सकता है, जो अनुमान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एक कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2023 काफी महत्वपूर्ण है, उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर धारा 370 जैसे बड़े मुद्दों का फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो यहां पर निकाय चुनाव थे उसमें भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएं। फिर भी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से यहां पर गुप्तवार गठबंधन क्या एक बार फिर से बनेगा या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।